गिवन है, इसको हमने स्प्लिटिंग मेथड से करना है। देखो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ व्यू हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेकआउट करेंगे कि अगर इसके कोई भी कांस्टेंट है तो उसको पहले बाहर निकालेंगे, देन आफ्टर मिडिल टर्म का हाफ करेंगे। मिडिल टर्म हमारे पास है 4x, 4x का हाफ करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर बेटा क्या आएगा 4 आएगा, 4 ऐड कर देंगे, 4 ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन आफ्टर यहाँ पे साइन चेकआउट कर लेना, पॉजिटिव है तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा पॉजिटिव का बनेगा, नेगेटिव है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव का बनेगा। dx अपॉन ये पहले दो टर्म, देन ऑलवेज भी एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पे जो ऐड किया जाता है, भले हमारा परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ऐड करने वाली वैल्यू हमेशा यहाँ इसके साथ लिखी जाएगी। 7 माइनस 4 देन 3 dx अपॉन देन आइडेंटिटी आपने जिस स्टूडेंट्स को बनानी नहीं आती वो चेकआउट करो। यहाँ x है, x लिख दो एज इट इज। ये वाली कांस्टेंट वैल्यू किसका स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रही है, 4 किसका होता है 2 का, और फिर उसका स्क्वायर कर दो। 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता, उसको रूट के अंदर डाल दो, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, अदरवाइज लर्न नहीं है तो चेकआउट करो। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन ऑलवेज भी इक्वल 1/a tan इनवर्स x by a होता है बेटा। इस चीज को आप नोट राइट डाउन कर लेना, प्लस c। तो a रिप्रेजेंट ऑफ हमारा √3 है और x रिप्रेजेंट ऑफ x प्लस 2 है, तो 1/√3 tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस c। देन कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेकंड dx अपॉन या cos ऑफ x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx। हमें सबसे पहले इसको अलजेब्रिक फॉर्म में करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसका कौन डेरिवेटिव है। cos x को अगर हम पुट करते हैं तो हमें sin x नहीं मिल पाता, लेकिन sin x को पुट करेंगे, पुट sin x इज इक्वल टू t। sin x का डेरिवेटिव देन ऑलवेज भी cos ऑफ x होता है, cos ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। अब cos ऑफ x dx की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ गई है, dt आ गई है, तो dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। देन आफ्टर हमारी वही फॉर्म कंप्लीटली फिर बन चुकी है। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर चेकआउट करेंगे कि यहाँ यूनिटी है या नहीं है। सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म के एलिमेंट्स को यूनिटी बनाना है, हाँ यूनिटी है, तो देन आफ्टर ऑफ चेकआउट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म हमारी क्या है 4 है, 4 का हाफ करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 ऐड कर देंगे, इसमें भी हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस, मैंने चेक करने के लिए बोला था पिछले क्वेश्चन में कि वही सेम एज इट इज, पहले दो टर्म एज इट इज, फिर ऐड वाली टर्म, अब लास्ट कांस्टेंट टर्म 5 माइनस 4, 5 में से 4 गया 1 बन गया। अब इनका कंप्लीटली हम स्क्वायर कर देंगे, dt अपॉन में t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर वही फॉर्म बन गई हमारी आइडेंटिटी फॉर्म, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। 1/a, a रिप्रेजेंट ऑफ किसको कर रहा है, हमारी यहाँ पे यूनिटी है 1 को, तो tan इनवर्स, और x रिप्रेजेंट किसको कर रहा है t प्लस 2 प्लस c। दैट्स आंसर। t की वैल्यू पुट कर देना, tan इनवर्स, t किसको कंसीडर किया था आप लोगों ने, sin x को, तो sin x प्लस 2 प्लस c। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम चेक करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अपॉन थर्ड क्वेश्चन, x अपॉन x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे चेकआउट करेंगे कि भाई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, देन प्रॉब्लम नो भाई। आप यहाँ पे देखिए कैसे करोगे, x अपॉन में x की 4 है उसको चेंज कर लो x स्क्वायर में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर आपने पुट करना है एक्स स्क्वायर को t पुट करो, t पुट करने के बाद इसका डिफरेंशिएट करोगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है बेटा 2x होता है, dx इज इक्वल टू होता है dt। अब हमारे पास अपर वैल्यू को चेक करोगे कि x dx है, हमारे पास फालतू में क्या है बेटा 2 है, 2 को राइट हैंड ले जाओ, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt।
देन आफ्टर 1/2 इनकी वैल्यू पुट कर देंगे dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। देन टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि भाई टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हाँ 1 है। फिर देन आफ्टर टी का मिडिल टर्म का चेक करेंगे, 1 है, 1 का हाफ क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसके अंदर 1/4 ऐड कर देंगे, 1/4 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसके अंदर बीच के अंदर साइन चेक करेंगे क्या आ रहा है, ये हमारा माइनस का आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे देख लो स्पेस कम होने के कारण आप 1/2 dt अपॉन, मैंने बोला कि दो वैल्यू तो एज इट इज पुट करनी है आपने, माइनस की और एक ऐड करने वाली 1/4। अब 1 में से 1/4 को रिड्यूस करोगे, कम करोगे, आपके पास बचेगा 3/4। तो 3/4 आपने सेम एज इट इज राइट डाउन कर देना है यहाँ पे 1/2 dt अपॉन, यहाँ पे बीच में साइन किसका है माइनस का है, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 3 को हम क्या लिखेंगे रूट ऑफ 3/2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। फिर फॉर्म वही बन गया हमारे, बार बार दो क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो चुकी है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/2 a क्या है हमारा √3, तो इसका रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी 3/2 tan इनवर्स t माइनस 1/2 अपॉन में रूट ऑफ 3/2 प्लस c लगाना ना भूले। इसकी क्रॉस वैल्यू रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी, 2 से 2 कट कर दो, 1/√3 tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा 2t माइनस 1 अपॉन 2, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 2 अपॉन में √3 प्लस c बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/√3 tan इनवर्स 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। t की वैल्यू पुट कर देना, दैट्स आंसर। इट्स ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट देखें x/2 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx। मैंने बोला कि हमेशा चेक आउट करना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को अपने माइंड में पुट करके देखो, डेरिवेटिव करके देखो क्या अपर वैल्यू आ रही है। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 4x प्लस 6 आता है। अपर वैल्यू नहीं आ रही तो एक फॉर्म होती है हमारे पास px प्लस q, ये फॉर्म होती है बेटा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन px प्लस q डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस c dx। इसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को करना है px प्लस q इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ a d अपॉन में dx ax² प्लस bx प्लस c प्लस कैपिटल ऑफ b। अब हमने यहाँ से इक्वेट करना है बच्चा कोफिशिएंट ऑफ x एंड a, मतलब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। x प्लस 2 डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 2 जा 4x प्लस 6 प्लस बेटा b। अब देन आफ्टर यहाँ पे चेक करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ से x का कोफिशिएंट 4a है। a इज इक्वल टू हमारे पास आएगी 1/4। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं 2 इज इक्वल टू 6a प्लस b। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a तो 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/4 प्लस b, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू b, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू हमारे पास यहां से मिल गई 1/2। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a and b in equation फर्स्ट। अब फर्स्ट के अंदर हम डाल रहे हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी 1/4 है, 4x प्लस 6 प्लस 1/2। बेटा मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद इसका सोल आउट करने के बाद x प्लस 2 के इक्वल है, तो देन हमारी वैल्यू a एंड b की करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग हो, तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। नेक्स्ट 1/4
4x plus 6 divided by 2x square plus 6x plus 5 dx plus 1 by 2 dx divided by 2x square plus 6x plus 5. अब you can say that of I1 and I2. हमने एक को I1 कंसीडर कर लिया बेटा, एक को I2. अब हम I1 का सॉल्यूशन निकालेंगे. पहले I1 is equal to, let I1 is equal to 1 by 4x plus 6 divided by 2x square plus 6x plus 5 dx. बेटा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ता है कि f डैश x डिवाइडेड बाई एफ एक्स होता है, dx होता है, देन ऑलवेज बी log ऑफ मोड ऑफ एफ एक्स प्लस सी होता है. तो आपके पास आप क्रॉस चेक करो कि 2x स्क्वायर प्लस 6x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो वही फॉर्म बन रही है हमारे पास 1 by 4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. नाउ I2 इज इक्वल टू 1 by 2 dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. मैंने बोला था कि x के कोफिशिएंट को हमने यूनिटी बनाना है. अब हमारा यूनिटी नहीं है. सबसे पहले x स्क्वायर 2 को बाहर निकालो, तो 2 2 जा 4 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 by 2. फिर देन आफ्टर मिडल टर्म चेक करेंगे. मिडल टर्म में x का कोफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ करेंगे 3 by 2, 3 by 2 का स्क्वायर करेंगे तो 9 by 4 ऐड कर देंगे और 9 by 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चा. तो 1 by 4 dx अपॉन, अब पहली दो वैल्यू एज इट इज रख दो, x स्क्वायर प्लस 3x, ऐड वाली वैल्यू रख दो 9 by 4. देन आफ्टर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है 5 by 2 माइनस 9 by 4, 1 by 4 dx अपॉन, आपके पास क्या आ गया x प्लस 3 by 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम ले लो इसका, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 माइनस 9, 1 by 4 dx अपॉन x प्लस 3 by 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर. 9 में से 10 लेस करोगे तो आपके पास बचेगा 1 by 2 का होल स्क्वायर. फिर ये वही आइडेंटिटी पीछे बार बार रिपीट हो रही है, dx अपॉन 1 by dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 by a tan इनवर्स x by a. तो भैया आपके पास a है वो क्या है, a है वो 1 by 2 है. 1 by 2 का रेसिप्रोकल कर लो या 1 by 2 लिख दो. 2 2 जा 4 होते हैं tan इनवर्स x प्लस 3 by 2 अपॉन 1 by 2 प्लस c. दैट्स ऑल. कंप्लीट दिस क्वेश्चन. आज के लिए इतना इनफ है. नेक्स्ट